Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is how to minimize risk. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि रिस्क एक पार्ट होता है बिजनेस का। रिस्क को हम कम तो कर सकते हैं, तो बिजनेस से पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके आप लोग देख लें। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस शुड अवॉइड द रिस्की ट्रांजेक्शन। अब देखिए, बिजनेस में रिस्क कम करने के लिए सबसे पहले तो है जितने भी रिस्की ट्रांजैक्शन है उसको कम कर देना चाहिए। अब रिस्की ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है? इससे मतलब ये है जहां प्रॉफिट ना हो, लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो, ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। और अगर करना भी है तो बहुत कम करें। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन चीटर है, वो आपसे गुड्स लेने के बाद पेमेंट नहीं करेगा टाइम पे, बहुत बहाने बनाएगा पैसे देने में, तो ऐसे लोगों को गुड्स और सर्विसेज नहीं देनी चाहिए ताकि हम लॉस से बच सकें। और सेकेंड है हमारा बिजनेस फर्म शुड टेक प्रॉपर इंश्योरेंस कवर। सेकेंड ये है कि हम में इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए अपनी किसी बिजनेस का, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी हादसा पेश आए तो हमें उतना अमाउंट रिकवर हो सके जो हम अपने बिजनेस में फर्दर यूज कर सकें। Point is, a business should take preventing measures like fire extinguisher should be installed, and fourth is, a business should create reserve to meet losses arising due to risk. अब थर्ड पॉइंट का मतलब ये है, देखिए, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए बिजनेस को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास ऐसा टूल्स और गैजेट्स रखने चाहिए जो इमरजेंसी में काम आए। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगते रहते हैं, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो या थोड़ी बहुत भी आग लगे जो उससे उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं। और तब क्योंकि फायर ब्रिगेड जब आएगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक अब आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए, या कोई भी ऐसे टूल्स और गैजेट्स रखने चाहिए जो शॉर्ट पीरियड के लिए काम आ सके। और फोर्थ पॉइंट है कि देखिए, बिजनेस को कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए जिसको हम रिजर्व बोलते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी जरूरत हो बिजनेस को, तो बिजनेस के पास कैश अवेलेबल रहे फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। Fifth and last point is a policy of risk sharing is good to reduce the risk. A truck owned by a single individual is more risky than it is owned by 2 or 3 person. अब रिस्क आपस में बांट लेना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो 2-3 मेंबर्स के साथ मिलकर स्टार्ट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई रिस्क हो तो वो जो रिस्क का अमाउंट होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ट्रक ली है और अगर आपको ट्रक का लॉस होता है और वो लॉस 1 लाख रुपए का होता है, तो अगर आप सिंगल है तो पूरा 1 लाख रुपए आपको बेयर करना पड़ेगा। और वहीं अगर 2-3 लोग मिलके अगर वो ट्रक का काम करते हैं, जो रिस्क का अमाउंट होगा, जो लॉस का अमाउंट होगा, वो आपस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो रिस्क है ये रिड्यूस हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।